रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्पीकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो पहला पॉइंट है वो अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, जो चाहे यूएई से हो या सऊदी अरब से हो, मस्कत से हो, इराक़ से हो, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और हुकूमत से हमारा यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके अपनी ओवरसीज़ भाइयों को मतलब वो पाकिस्तान लेकर आए। और इसी के साथ साथ इराक़ में जनाब स्पीकर साहब, हमारे ओवरसीज़ के तकरीबन बहुत सारे लोगों के वीज़े जो है ना वो एक्सपायर हो चुके हैं। हमने बाकायदा थ्रू फॉरेन अफेयर्स बाकायदा हमने रिक्वेस्ट की है कि उनकी वीज़े जो है ना वो एक्सटेंड किया जाए ताकि वो अपने मुल्क वापस आ जाए। इसके साथ साथ मैं अपने मर्ज एरिया की बात करूँगा, जो तकरीबन नवंबर 2015 में बाकायदा पिछली हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्स मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा नोटिफिकेशन की, फिर उसके बाद कमेटी बनी। कमेटी ने बाकायदा 31 दिसंबर 2015 को बाकायदा फाटक की विज़िट की और 16 मई तकरीबन 2016 को वो कंप्लीट हो गई। और उन्होंने कमेटी ने बाकायदा 10 साल का प्रोग्राम दिया, 10 ईयर्स का। तो उसमें बाकायदा फाटक के लिए जो NFC 3% रखा था उसमें तकरीबन 110 बिलियन रुपए बनते थे। इससे पहले EDP का जो रकम था उसमें हमारे साथ वादा किया गया था कि उसकी जो 24 अरब रुपए है उसको भी हम मतलब बरकरार रखेंगे, और जो डोनर्स की पैसे आते तकरीबन 5 बिलियन रुपए उसको भी हम बरकरार रखेंगे। तो ये टोटल तकरीबन 140 बिलियन रुपए बनते थे। बदकिस्मती से आपको खुद भी पता है, पूरी कौम को पता है कि हम जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं या 72 सालों में हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। चाहे अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन का जो इनकलाब था उसमें हम सफ़र हो गए, फिर 90 के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए, उससे हम मतलब सफ़र हो गए, फिर 9/11 के बाद तो हम मतलब IDPs भी बन गए। तो स्पीकर साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि 110 बिलियन जो है ना उसमें पिछले साल भी सिर्फ मतलब 62 अरब रुपए रिलीज हुई थे। और ठीक है, हम ये सोच रहे थे कि इकॉनमी ठीक नहीं है, लेकिन इसी साल बजट में जो 56 अरब रुपए रखे गए हैं तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे कि हम आपको तकरीबन NFC से 3% रुपए देंगे, उसमें लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन होंगे, उसमें मतलब है कि सूबाई असम्बली की इलेक्शन होंगे, जो हो गए। वहाँ पे मतलब है कि जो इंडस्ट्री जोन बनेगी, वहाँ पे मतलब है कि कम्युनिकेशन का सिस्टम सही बनेगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनेंगे, वहाँ पे मतलब स्टूडेंट कोटा बढ़ेगा, वहाँ पे पुलिस आएगी, वहाँ पे मतलब है कि जो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको ठीक किया जाएगा। तो इसका सारा इन्हिसार जो है ना वो NFC 3% पे है। लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा जो 56 अरब रुपए दी गए हैं इसमें ADP की भी 24 अरब रुपए ऐड है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे एक भाई ने कहा कि सिंध वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। ये काम तो वफाक का है, क्योंकि अगर आप 2 सालों में सिर्फ 2 मीटिंग कर लेते हैं तो जाहिर बात है उसमें फाटक का जिक्र ही नहीं किया गया। अगर हमें मतलब 140 अरब के बजाय सिर्फ 56 अरब रुपए देते हैं, अगर उस ADP के पैसे निकाले तो 32 अरब रुपए बनते हैं, तो ये हमारे सर ज्यादती है। और इसके अलावा अगर सिंध हुकूमत से बात करनी है तो ये वफाक का काम है, वफाक उनसे बात करे, हमें पैसे देना है, वफाक ने देना है। और इसी के साथ साथ सर जी, कुछ अरसे से तकरीबन जब से कोरोना इमरजेंसी लगी है पूरी मुल्क में, तो उसमें अगर आप देखा जाए हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं या चतराल से या गिलगित से या बलूचिस्तान से बाकायदा HEC के सामने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी इस्लामाबाद क्लब के सामने कर रहे हैं, अपने इलाकों की प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3G 4G के लिए, जो ऑनलाइन क्लासेस है। लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई मतलब है कि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। और कुछ हमारे स्टूडेंट अपनी तरफ से बाकायदा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेड दायर की, लेकिन उसका भी कुछ अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है तो
मेहरबानी करके जब तक ये इमरजेंसी है कोरोना की तब तक वहाँ पे 3G 4G खोला जाए, और जब हमारे बच्चे वापस यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल में वापस आए तो बेशक आप उसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हालात कुछ इस तरह है कि फाटा के मर्ज एरिया के हालात अभी भी बेहतर नहीं है। कल भी मेरे हल्के में पड़ा चिनार में धमाका हुआ है, ये अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ 3 लोग जख्मी हुए, बाकी जानी नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले ईद से पहले तकरीबन वहाँ पे एक इलाका है बाउंड्री के साथ है शुर को, वहाँ पे बाकायदा इमाम बारगाह और मस्जिद को शहीद किया गया। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि ये सिर्फ मेरे हल्के कुरम एजेंसी का ये हाल नहीं है, पूरी फाटा में आप अगर वज़ीरिस्तान में देखें तो परसों भी मतलब है कि हमारे फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए, और इसी तरह मतलब बिजावर से लेकर वज़ीरिस्तान तक यही हाल है। तो उस पर भी मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2009 वाला 8 वाले हालात दोबारा आ जाए। और सर जी इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी पिछले मतलब साल से हम देख रहे हैं कि अभी तक 7 डिस्ट्रिक्ट में एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी है, नई यूनिवर्सिटी कैंपस बना है। 2012 में बाकायदा यूसुफ रजा गिलानी साहब ने फाटा यूनिवर्सिटी की मंजूरी दी है जो FR कोहाट में बनी हुई है, और उसके अलावा IT यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा पड़ा चिनार में ज़मीन भी परचेज की हुई है, लेकिन अभी तक HSC ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो सर जी इसके साथ साथ मेरे कहने का मतलब ये भी है कि अगर ये NFC की जो 3% है जो ADP और डोनर्स के साथ मिला के तकरीबन 140 बिलियन बनते हैं, अगर ये पैसे फाटा को इस तरह किस्तों में अगर आप देते हैं साल में जो है ना कभी 40 अरब कभी 56 अरब, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि फाटा तरक्की कर ले। हमारा मर्ज से मकसद ये था कि हमारा जो बुरा हाल है वो थोड़ा मतलब अच्छे हाल पे बदले तब्दील हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से जो हम देख रहे हैं हमारे साथ जो इस्लामाबाद से अक्सर ज्यादती हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि 2018-19 बजट में और 20-21 बजट में हमारे साथ जो फ्रॉड हो रहा है ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर।